दागा की समझाइश से हुआ विवादित रास्ते का खुलासा। ग्राम रूपेहड़ा में निवासी बद्रीबाई पत्नी भंवरलाल धाकड़ ने कनवास उपखंड अधिकारी राजेश दागा को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्राथिया के खाते पे एक कब्जा काश्त की आराजगी ग्राम पालाहेड़ा पटवार हल्का बालूहेड़ा में 9 बीघा आरजी है, जिस पर आने जाने का एकमात्र रास्ता लक्ष्य कुमार शर्मा की पूर्व मेड़ व बाबूलाल की मेड़ पर होकर गुजरता है। उक्त खातों को देखे तो खेतों की मेड़ पर करीब 12 फीट है, जिसमें से दोनों प्राधिगण ने फाड़ कर सकड़ी कर दी, जिसके प्रार्थी को अपने खेत पर आने जाने से समस्या हो रही है। कनवास उपखंड अधिकारी ने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करने पर प्राधिगण को न्यायालय में बुलाया गया तथा प्राधिगण से प्रार्थना पत्र के तथ्यों से अवगत कराया गया। वे समझाइश की गई कि इस प्रकार के विवाद करने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि आपको उल्टे न्यायालयों के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, जिसमें अपना समय तो बर्बाद ही होगा, बल्कि आर्थिक व मानसिक रूप से भी परेशानी होना पड़ सकता है। इसलिए आप सभी सहमति व पड़ोसी काश्तकारों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए पुरानी बातों को भूल जाएं, इस विवाद को आपसी सहमति से खत्म कराएं। उपखंड अधिकारी राजेश दागा के तथ्यों से प्रभावित होकर प्रार्थी व अभ्यर्थी ने राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी लक्ष्य कुमार अपने खेत से 0.5 फीट रास्ता बाबूलाल के खेत से 0.5 फीट रास्ता मेड़ के मध्य प्रार्थी को देंगे। प्रार्थी व अन्य काश्तकारों ने जो भी रास्ते का उपयोग की लेंगे वे रास्ते पर नवंबर 2021 तक फाटक लगाकर देंगे तथा प्रार्थी खातेदार बद्रीबाई द्वारा रास्ते की भूमि पर कोई ग्रेवल आदि नहीं डाली जाएगी। वह इस नंबर पर 20 तक फाटक नहीं लगाया जाता तो प्रार्थी को रास्ता नहीं दिया जाएगा। इस पर प्रार्थी ने भी अपनी सहमति दी। वहीं एसडीएम की समझाइश से दोनों पक्षकारों में विवाद को यहीं समाप्त कर प्रकरण का निस्तारण कराया गया। इस प्रकार समझाइश करने के उपरांत विवादित रास्ते का खुलासा कर समस्या का निराकरण किया गया, जिसका सभी पक्षों द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। कनवास उपखंड में अब तक 41 विवादित रास्तों का निस्तारण पक्षकारों आपसे सहमति से कराया जा। इनके जाने आने में आप कोई दिक्कत नहीं करेंगे, ना ये करेंगे ना ये करेंगे, 5 फुट आप करोगे, ठीक है। और इसमें ये कोई प्रकार के गिरवट नहीं डालेंगे, ये चीज इसमें लिख भी दी है। और दूसरा जो ये फाटक जो लगेगी वहाँ पर वो फाटक ये लगाएंगे, नवंबर तक लगाएंगे। नवंबर तक नहीं लगाते हैं तो फिर आप रास्ता बंद कर सकते हो, ठीक है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरों की हरकत। सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाशी जारी। पीपलोदा बीती रात को पीपलोदा के जैन मंदिर में चोरी की घटना घटित हुई। चोरों ने मंदिर के अंदर मौजूद संगमरमर की दान पेटी को तोड़कर रुपए चुरा लिए। पुजारी बंशीलाल शर्मा ने बताया कि वह मंदिर में पूजा करके घर चला गया था और रात 9 बजे के आसपास सो गया था। जब अल सुबह 5 बजे मंदिर आया तो देखा कि मंदिर के ताले टूटे हुए थे और मंदिर की दान पेटी भी टूटी हुई थी, जिसमें से राशि निकाली गई थी। उसके बाद पुजारी दूसरे मंदिर में जाकर देखता है तो वहां भी ताला टूटा हुआ मिलता है, जिसके बाद वह मंदिर के अध्यक्ष और सचिव को सूचना देता है और अध्यक्ष और सचिव मौके पर आते हैं और पुलिस को सूचना देते हैं। मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे के चोरों की हरकत कैद हो गई और चोरी मंदिर के पीछे की दीवार पर सीढ़ी लगाकर चढ़े थे। यह घटना रात 11:30 बजे की थी। उक्त घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज किया। वो सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश जारी है। रतलाम से सारतल के सरकारी अस्पताल में बांटे फल और मास्क। हरनौदा शाहजी एवं सारतल के चिकित्सालयों में समाजसेवी जाकिर खान बिलंडी के जन्म दिवस के अवसर पर फल मास्क वितरित किए गए, जिसमें जाकिर खान, मंजूर खान, दीपेंद्र सिंह पवार, नरोत्तम मालव, अश्विनी नागर, मोहित योगी, चेतन मालव, कमल गुजर, सियाराम सुमन, प्रदीप गुजर, रोहित नागर, मनोज जोगी, अंकित सुमन, हर्षित विजय, शाहरुख खान, मोहित गुप्ता, केदार, जीशान खान, अरबाज खान, तबज्जन भाई, अर्पित खंडेल आदि समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। छिपावड़ोद से कुलदीप शर्मा की रिपोर्ट। अज्ञात कारणों से नगरपालिका के पुराने भवन में लगी आग। कचहरी स्कूल के पास स्थित नगरपालिका के पुराने भवन में आग लग गई। आग पर दमकल की मदद से ज्यादा आग लगने से पूर्व ही काबू पा लिया गया। मौके पर पालिका उपाध्यक्ष राजू माली व प्रशासन ने कनिष्ठ श्याम बिहारी पहुंचे। पिड़ावा से मोहित राठौर की खबर।
सीमेंट से भरा ट्रोला दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन के पास गिरा, हादसा टला। कोटा झालावाड़ NH-52 पर दरा स्टेशन के पास अनियंत्रित होकर सीमेंट से भरा ट्रोला दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन के पास जा गिरा। ट्रोला मोड़क से सीमेंट भरकर कोटा की ओर जा रहा था कि गनीमत रही कि जिस समय ट्रोला गिरा उस समय कोई ट्रेन नहीं गुजर रही थी, वरना हादसे में कुछ और देर बाद ही वहां से इंटरसिटी ट्रेन गुजरी। ट्रोला रेलवे लाइन के मात्र 5 से 6 फुट की दूरी पर रुक गया। अगर ट्रोला रेलवे लाइन पर गिरता तो बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे में ट्रक चालक व संचालक को मामूली चोटें आई है। उनका कोटा अस्पताल में उपचार जारी है। घटना सुबह की है। हादसे की सूचना इंटरसिटी एक्सप्रेस के चालक को वॉकी टॉकी से दरा स्टेशन मास्टर की द्वारा दे दी गई थी। मास्टर ने तुरंत यातायात को रुकवाया और आला अधिकारियों की इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही रेलवे के आला अधिकारी व RPF के जवान मौके पर पहुंचे और वहां मौका देखकर अपलाइन की ट्रेनों को 10 किमी की गति से गुजरने का आदेश दिया। वहीं मौके पर क्रेन मंगवाई और ट्रोले को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। RPF को ट्रोला चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। रामगंज मंडी दरा से शाकिर खान की। सड़क दुर्घटना में एक नाबालिग लड़की की घटनास्थल पर ही मौत। झालावाड़ जिले के घाटोली थाना क्षेत्र के पचोला गांव के समीप सड़क मार्ग पर 12 वर्षीय लड़की की अज्ञात वाहन की टक्कर के घटनास्थल पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार घाटोली थाना प्रभारी ने बताया कि बालिका उसकी नानी के साथ पैदल अमृतखेड़ी गांव जा रही थी कि 12 वर्षीय मनीषा पुत्री सत्यनारायण लोहार जो कि उसकी नानी के साथ पैदल जा रही थी। अचानक वाहन चालक ने नाबालिग को टक्कर मार दी, जिसमें बालिका की मौत हो गई। घटनास्थल पर आसपास ग्रामीणों की भीड़ हो गई। घटनास्थल पर भांजी की मृत्यु होने पर नानी ने अपना आपा खो दिया और बेहोश हो गई। सूचना पर घाटोली थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और कार की टक्कर इतनी भीषण थी कि 12 वर्षीय मनीषा की घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। कार चालक टक्कर देने के बाद मौके से फरार हो गया। घाटोली थाना पुलिस ने अब मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस अनुसंधान में जुटी हुई है और फूले रेजिमेंट्स का गठन करने के लिए उपखंड अधिकारी सिकराय को दिया ज्ञापन। भागीरथ फूले सेना सेवा समिति दौसा के तत्वाधान में उपखंड अधिकारी सिकराय के श्री रणजीत सिंह गोदराव को भारतीय थल सेना में फूले रेजिमेंट्स के गठन के लिए ज्ञापन दिया गया। जिला अध्यक्ष हरकेश सैनी ने बताया कि भारतवर्ष में सैनी, माली, कुशवा, मोरे, शाक्य, मालाकार, रेड्डी, रामी, सुमन आदि जातियों का माली सैनी समाज में इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। हमारे समाज के बच्चे भी फौज में बढ़ चढ़कर भाग ले सके, इस संबंध में राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी सिकराय को ज्ञापन दिया गया। प्रवक्ता कवि कृष्ण कुमार सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर भारत की आज़ादी तक माली समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देश में सामाजिक उत्थान के महात्मा गांधी, महात्मा ज्योतिबा फूले एवं महात्मा सावित्री बाई फूले ने भी विश्व पटल पर भी पहचान दिखाई है। अतः भारतवर्ष में समाज को सम्मानित निगाहों से देखते हुए भारतीय वायुसेना, जल सेना और थल सेना में हमारे समाज के महापुरुषों के नाम से फूले रेजिमेंट्स का गठन करवाएं ताकि पारितोषिक करने की कृपा करें। ज्ञापन देने में संरक्षक केदार प्रसाद सैनी, सिकराय संस्थापक राजाराम सैनी, जिला अध्यक्ष हरकेश सैनी, प्रवक्ता कवि कृष्ण कुमार सैनी, संस्था प्रभारी जैन सैनी, सेड स्टोन दस्तकार विकास समिति के अध्यक्ष खेराती लाल सैनी, पूर्व पंचायत समिति सदस्य जगदीश सैनी, फतेह सिंह सैनी, मानपुर करण सिंह सैनी, सिकराय राकेश सैनी, रिंकू सैनी, जगदीश राणापाला सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सुसाड़िया गांव में पीपलिया पंचायत के आसपास का पहाड़ी क्षेत्र बना अवैध खनन का बड़ा मुख्य स्थान। रोजाना 2 दर्जन से ज़्यादा ट्रैक्टर ट्रॉली पत्थरों से भरकर खुलेआम निकलते हैं। वहीं पहाड़ों के ऊपर अवैध खननकर्ता द्वारा पत्थर निकालने के लिए गहरी खाने बना देने से पूरा पहाड़ अंदर से खोखला हो चुका है, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी द्वारा आज तक अवैध खननकर्ताओं के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होने से अवैध खनन करने वालों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। वहीं अवैध खननकर्ता पहाड़ों के ऊपर टॉप पर बनी गहरी खानों में दिन रात अवैध खनन करने में लगे हुए हैं। वहीं पहाड़ों में अवैध रूप से बनी गहरी खानों के अंदर दिन रात बिना कोई सुरक्षा उपकरणों के मजदूर पत्थरों को तोड़कर काम करवा रहे हैं।
वहीं प्रशासन द्वारा अवैध खननकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करे जाने पर मुखबिरों द्वारा अवैध खननकर्ताओं को पहले सही सूचना पहुंच जाती है, जिससे अधिकारी मौके पर जाकर कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूर्ति की इतश्री कर रहे हैं। साठ घाट के चल रहे अवैध खननकर्ताओं के हौसले का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि रोजाना जैतपुर वन विभाग नाके और दई थाने के सामने सुबह 5 बजे से पहले और रात 8 बजे बाद दर्जनों ट्रैक्टर ट्राली अवैध पत्थरों से भरकर बेधड़े निकलते हैं। वहीं उपखंड मुख्यालय के प्रशासनिक अधिकारी भी क्षेत्र का दौरा करते रहते हैं, लेकिन अवैध खननकर्ता द्वारा इन सब को धंधा बताते हुए खुलेआम आसपास के इलाकों को करीब 20 किलोमीटर के क्षेत्र में गांव तथा पत्थरों की सप्लाई की जाती है। लेकिन संगठन 60 घाट के चलते वन विभाग और दई थाना पुलिस आंखें बंद कर अवैध खनन को बढ़ावा देते नजर आते हैं। नेनवा उपखंड क्षेत्र से खननकर्ताओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। घटिया निर्माण की भेंट चढ़ा महाविद्यालय भवन। 12 करोड़ की लागत से विद्यार्थियों की जान पर भारी पड़ी। जहां ताउने तूफान से पूरे देश में प्रभावित हुआ, वहीं पिड़ावा में 1 वर्ष पूर्व ही लोकार्पित हुए नवनिर्मित महाविद्यालय भवन खंडर में तब्दील हो गया। एक ही बारिश में महाविद्यालय की बाउंड्री वॉल ढह गई। जहां कोरोना काल के चलते विद्यार्थियों की आवाजाही बंद होने से बड़ा हादसा होते से टल गया। वहीं महाविद्यालय भवन के हालातों पर नजर डाली जाए तो नवनिर्मित भवन पर पूर्व में भी छतों से पानी टपकने की समस्या आई थी, जिसे छिपाने के लिए छतों पर पैचवर्क कर पानी के सिराव को तब तो रोक दिया गया। लेकिन अभी के समय में महाविद्यालय की तस्वीर देखी जाए तो सरकारी कोष से 12 करोड़ 15 लाख छतों से बहते पानी की तरह व्यर्थ होते दिखाई दे रहे हैं। भवन की चालियां व रोशनदान तो रेत के ढेर की तरह बिखर चुके हैं। महाविद्यालय के 10 से अधिक पानी की टंकियां टूट चुकी है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष की कोरोना काल के चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वीसी के जरिए भवन का लोकार्पण किया गया था। वहीं बात कार्य अवधि की कही जाए तो ठेकेदार द्वारा कार्य समाप्ति तिथि के 2 वर्ष बाद भी महाविद्यालय भवन प्रशासन को सौंपा गया था, जिस पर भी घटिया निर्माण के साथ ही वह जब इस बारे में जिम्मेदार अधिकारियों से बात की गई तो उनका कहना है कि ठेकेदार को सूचना संबंधित नोटिस जारी कर दिया गया है तथा समय सीमा पर प्रस्तावित कार्य समाप्त नहीं किए जाने पर ठेकेदार पर पेनल्टी लगाकर दूसरी कंपनी को टेंडर जारी किए जाएंगे। गौरतलब है कि भवन निर्माण में किस तरह की घटिया सामग्री प्रयुक्त की गई है, जिससे सीधे तौर पर विद्यार्थियों के जीवन के साथ समझौता किया गया है। वहीं जिस तरह से निर्माण कार्यों में खामी होने के बावजूद ठेकेदार को एक के बाद एक और भी टेंडर जारी किए गए, उसे अधिकारियों की भी मिली भगत की संभावना साफ नजर आ रही है। पिड़ावा से कब्रिस्तान में लाइट व रोड के लिए सीएमओ को कराया अवगत। बेसुदा मंडी नगर परिषद के कब्रिस्तान के रास्ते में हो रही गंदगी व विद्युत लाइट की समस्या से अंजुमन कमेटी के नगर परिषद बेसुदा के सीएमओ को मुंह का मुआयना करवाकर अवगत कराया, क्योंकि शासन द्वारा दी जा रही योजनाओं का लाभ मुस्लिम समाज को भी मिले। इस विषय पर चर्चा की गई। वहीं सीएमओ को हो रही परेशानियों को जल्द सी बेसुदा कब्रिस्तान में विद्युत लाइट, पौधारोपण, तार फेंसिंग, बैठने के लिए कुर्सी की व्यवस्थाओं और रास्ते की सफाई के काम जल्द से जल्द कराने का आश्वासन दिया। बेसुदा से मोनू सरदार की रिपोर्ट। में एलएनटी बिजली के तार फंसा, बड़ा हादसा टला। लाखेरी उपखंड के इंदरगढ़ शहर में बारिश के दौरान तेज हवाओं के चलते माताजी रोड पर करवर की तरफ जा रहे एक ट्रक में एलएनटी बिजली के तार फंस गए, जिसके चलते बड़ा हादसा होने से टल गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार इंदरगढ़ शहर के माताजी रोड पर तिराहे पर बुधवार शाम को तेज हवा व बारिश के चलते ट्रक में एलएनटी बिजली के तार पर फंस गए, जिसकी सूचना बिजली विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही बिजली विभाग के कर्मचारी सुरेंद्र शिवचरण रिंकू मौके पर पहुंचे और ट्रक में से एलएनटी बिजली के तार निकाला। ट्रक में एलएनटी बिजली के तार फंसने की सूचना पर आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। ट्रक में पावर ट्रांसफार्मर भरे हुए थे, जिनको लेकर करवर की ओर जा रहा था। गनीमत तो यह रहे कि एलएनटी का तार ट्रक में फंसने से किसी प्रकार की कोई नुकसान या जनहानि नहीं हुई। लाखेरी बूंदी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट।